किसान मित्रों, ये जो गन्ना देख रहे हो ये पेड़ी गन्ना है और ये 238 वैरायटी है। इसकी कटाई 10 मार्च को पूरी हो गई थी, यानी इस पेड़ी गन्ने को लगभग 2 महीने पूरे हो चुके हैं। यहाँ पे लाइन से लाइन 7 फीट और पीठ से पीठ की दूरी 5 फीट है। अभी यहाँ पे एक बार मिट्टी चढ़ा दी गई है ताकि ज़्यादा मात्रा में कल्ले ना निकले। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पेड़ी गन्ने में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। गन्ना एकदम स्वस्थ और हरा भरा है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेड़ी गन्ने में टॉप बोरर या शूट बोरर की जो समस्या आती है। ये टॉप बोरर क्या है, क्यों हम अपने खेत में महंगी से महंगी दवाई का प्रयोग करने के बावजूद भी हमारी पेड़ी गन्ने में टॉप बोरर नहीं जाता, ऐसी कौन सी वजह है जो इतना सारा खर्चा करने के बाद भी हम हमारी फसल से इस बीमारी को नहीं निकाल पाते। सबसे पहले जानते हैं ये टॉप बोरर क्या है और ये किस तरह हमारे पौधे को नुकसान पहुंचाता है। इसकी जो मक्खी होती है वो सफ़ेद रंग की होती है और ये पत्ती की निचली सतह पे अंडे देती है। एक हफ्ते बाद अंडों से सुंडी निकलती है और ये तने के पास से अंदर घुसकर और पत्ती के ऊपर से नीचे अंदर घुसकर नुकसान पहुंचाती है। इस सुंडी का जीवन काल लगभग 3 सप्ताह का होता है। इसके बाद ये एक पुतली अवस्था में चला जाता है और 7 से 9 दिन के बाद फिर से उसमें से एक वयस्क मक्खी निकलती है जो फिर से पत्ती के नीचे अंडे देती है। इस तरह 4 अवस्था में ये टॉप बोरर का जीवन चक्र पूर्ण होता है और कृषि वैज्ञानिक के अनुसार टॉप बोरर की एक साल में 5 से 7 पेड़ी होती है और एक पेड़ी का जीवन चक्र 40 दिन का होता है। अभी हमारे खेत में ये समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। एक से बढ़कर एक दवाई का प्रयोग किया, जैसे कोराजोन, क्लोरोसाइपर, मार्शल, कार्टाप, एम्प्लिंगो, कार्बोफ्यूरन, फिर भी ये टॉप बोरर जाने का नाम नहीं लेती। तो अब क्या करें जिससे हमारे खेत से ये समस्या चली जाए। तो किसान मित्रों, जितनी बड़ी समस्या है उतना ही सरल उसका समाधान है। इसका उपाय बताने से पहले कुछ बातें बताना चाहता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और इसके लिए मैं आपको आज से 20 साल पीछे ले जाता हूँ। आज से 20 साल पहले हम इसी विधि से गन्ने की बुआई करते थे, इसी तरह से पानी देते थे और जैसी आज निराई गुड़ाई करते हैं वैसी ही निराई गुड़ाई आज से सालों पहले करते थे। उस समय फर्टिलाइज़र के रूप में हमारे पास ले दे के सिर्फ 4 ही फर्टिलाइज़र थे, यूरिया, डीएपी, एसएसपी और पोटास। उस समय पर हमें किसी भी प्रकार की स्प्रे नहीं करनी पड़ती थी, ना 19-19 ना जिब्रेलिक एसिड, किसी भी प्रकार की कल्ले बढ़ाने यानी कि मोटाई बढ़ाने की स्प्रे या फर्टिलाइज़र अलग से नहीं देना पड़ता था और ना ही किसी भी प्रकार की सुंडी मारने के लिए दवाई का स्प्रे करना पड़ता था, क्योंकि उस समय बीमारी ना के बराबर थी। और उस समय भी हमारा एवरेज उत्पादन 1 एकड़ में 300 से 400 कुंटल के आसपास आता था और आज भी हमारा उत्पादन 300-400 कुंटल ही आता है। वो अलग बात है कोई किसान 600-700 कुंटल भी उत्पादन ले रहा है, लेकिन अगर हम एवरेज उत्पादन की बात करें तो 300-400 के आसपास ही रहता है। लेकिन आज से 20 साल पहले हम फर्टिलाइज़र के रूप में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, सिर्फ ये 3 ही पोषक तत्व देते थे और 300-400 कुंटल उत्पादन आ जाता था। और आज हमारे पास फर्टिलाइज़र के रूप में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, जिंक, फेरस, कॉपर, बोरोन, ह्यूमिक एसिड, एमिनो एसिड, जिब्रेलिक एसिड जैसे सभी प्रकार के पोषक तत्व, ग्रोथ प्रमोटर, एंजाइम, हार्मोन्स का उपयोग करते हैं। कई प्रकार के फंगिसाइड भी डालते हैं और एक से बढ़कर एक बीमारी को भगाने के लिए दवाई का प्रयोग करते हैं। कृषि विज्ञान बोलते हैं 17 से 18 पोषक तत्व चाहिए हमारी फसल को। वो सभी पोषक तत्व हम देते हैं, फिर भी हमारी फसल उत्पादन जितना पहले आता था उतना ही आज के समय में आता है, जबकि हमारा उत्पादन तो बढ़ना चाहिए। इतना सब कुछ देने के बाद और बीमारी की बात करें तो एक जाती है तो दूसरी आती है, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो आज के समय में हमारी फसल का उत्पादन खर्च ज़्यादा हो गया है और मुनाफा कम हो रहा है। तो कहने का मतलब सभी तरह के फर्टिलाइज़र, फंगिसाइड और दवाई का प्रयोग करने के बावजूद हमारी फसल का उत्पादन बढ़ना चाहिए, फसल में बीमारी नहीं आनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल उल्टा हो रहा है। तो क्या गलती होती है, ऐसी कौन सी भूल है जो हमें दिखाई नहीं देती। तो किसान मित्रों, ये सब हमारी भूल का परिणाम मिल रहा है
अभी आप पूछोगे वो कैसे, तो हम फर्टिलाइज़र और दवाई के मायाजाल में इतने फंस गए हैं कि हमें सही गलत का पता ही नहीं चलता। हमारे दिमाग में फर्टिलाइज़र और दवाई बनाने वाली कंपनियों ने ये घुसा दिया है कि ये नहीं डालोगे तो आपका उत्पादन नहीं आएगा, और हम उनकी बातों में आकर खर्चे पे खर्चा करते जाते हैं। और हमने रासायनिक फर्टिलाइज़र का उपयोग करके हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति को नष्ट कर दिया है। ज़मीन कड़क हो गई है, ज़मीन में बैक्टीरिया की संख्या को कम कर दिया है, और किसान के मित्र कहे जाने वाले केंचुओं को भी नष्ट कर दिया है, और ज़मीन का जैविक कार्बन भी कम हो गया है, जिसके कारण हम जितना भी फर्टिलाइज़र देते हैं वो हमारी फसल को मिलता ही नहीं, क्योंकि पौधे को पोषक तत्व देने का काम बैक्टीरिया करते हैं और वो हमारी ज़मीन में पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जिसके कारण हमारी फसल में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी आती है। अगर हमारी फसल में फेरस की कमी होगी तो सुंडी या इल्ली आएगी, कैल्शियम मैग्नीशियम की कमी होगी तो रस चूसक कीट आएंगे, सल्फर की कमी होगी तो फंगस आएगा, जिंक की कमी होगी तो वायरस आएगा। ये है हमारी फसल में रोग आने का मुख्य कारण, और हम दवाई के पीछे भागते हैं। पहले हमारी ज़मीन में केंचुए आते थे तो ज़मीन की गहराई से मिट्टी खाकर ऊपर आते थे और ज़मीन की ऊपरी सतह पे छोड़ देते थे, तो हमारी फसल को सूक्ष्म पोषक तत्व मिल जाते थे, जिसके कारण फसल में बीमारी नहीं आती थी। तो कहने का मतलब, अगर हमने हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ा दी, ज़मीन में पर्याप्त मात्रा में बैक्टीरिया की संख्या बढ़ा दी और ज़मीन में कार्बन की मात्रा बढ़ा दी तो हमारी फसल दिन रात परवार करेगी और बीमारी आने का नाम ही नहीं लेगी। अगर बीमारी आ भी गई तो बहुत कम खर्चे में हम बीमारी को ठीक कर सकेंगे। तो किसान मित्रों, हमें टॉप बोरर तना छेदक से छुटकारा पाना है तो कुछ कार्य आपको करने पड़ेंगे। अगर आपको 100% इस बीमारी से छुटकारा पाना है तो जो मैं कहता हूँ उसे 100% अमल में लाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता 2 घंटे में सुंडी ख़त्म हो जाएगी, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन 100% आपको परिणाम मिलेगा। तो सबसे पहले आपको अपने खेत में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को पूरा करना है। तो इसके लिए आपको अपने खेत में फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर सल्फेट देना है। मैं आपको कितनी मात्रा डालनी है वो नहीं बताता, क्योंकि अलग अलग कंपनी की अलग अलग मात्रा रहती है। तो आपको जो मिले उसकी मात्रा के हिसाब से अपने खेत में पानी देने से पहले दे देना है। अभी जो कार्य बताने वाला हूँ ये आपको 100% में अमल में लाना है। आप ये जिंक, फेरस, मैग्नीशियम सल्फेट नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, लेकिन अब जो बात बताता हूँ वो ज़रूर करना है। तो आप जब भी सिंचाई करो पानी के साथ जीवाणु घोल चलाओ। 1 एकड़ में 200 लीटर जीवाणु घोल हमें चलाना है, और वो हमें किस तरह बनाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 180 लीटर पानी, 10 केजी गोबर, 10 लीटर गौमूत्र, 1 केजी गुड़, 2 लीटर छाछ, 1 केजी जंगल की मिट्टी या बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी और 500 ग्राम समुद्री नमक, पिसा हुआ नमक नहीं लेना है। ये सभी चीज़ें मिलाकर 8 से 10 दिन रहने दो और पानी के साथ चला दो। हर पानी पे ये जीवाणु घोल देने से हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, हमारी ज़मीन में बैक्टीरिया यानी जीवाणु की संख्या बढ़ेगी, तो हमारी ज़मीन में जो भी पोषक तत्व पड़े हैं वो ये बैक्टीरिया हमारे पौधे को उठा के दे देगा। तो आपकी फसल में सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी पूरी हो जाएगी। अभी आपको दूसरा काम करना है, वो स्प्रे करना है। तो इसके लिए आपको ऐसी जगह चुननी है जहाँ छेड़छाड़ ना की हो। वहाँ पे आपको 5 फीट गहरा गड्ढा बनाना है और गड्ढे की किनारी को थोड़ा थोड़ा खोद के 20 से 25 किलो मिट्टी ले लेनी है और इसे 200 लीटर पानी में डाल देना है। इसके अंदर 10 लीटर जीवाणु घोल भी मिला देना है। फिर 5 से 7 दिन इसको रखने के बाद इसका स्प्रे कर देना है। प्रति पंप ये 5 लीटर लेना है और 10 लीटर पानी मिलाकर स्प्रे कर देना है। इसका स्प्रे करने से पौधे में जो सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी है वो पूरी हो जाएगी। ये CVR टेक्निक है। चिंताला वेंकटेश रेड्डी ने इस टेक्निक को पेटेंट करवाया है। तो आप इस तरह अपनी मिट्टी में जीवाणु घोल चलाओ और ये मिट्टी का स्प्रे करोगे तो बीमारी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। अभी आपको
खेत में बीमारी ज़्यादा है और मिट्टी के स्प्रे करने के बाद भी टॉप बोरर दिखता है, तो आपको स्प्रे के लिए लेना है मेटाराइज़ियम एनिसोप्ला और वर्टिसिलियम लेकानी। ये आप isolife.com से मंगवा लेना। 200 लीटर पानी में दोनों को 500-500 ml मिलाकर उसका स्प्रे कर देना है। ये एक वायरस है जो इल्ली के शरीर में जाकर उसको मार देगा और इसका स्प्रे आपको शाम के समय करना है। तेज़ धूप में स्प्रे करोगे तो इसका परिणाम नहीं मिलेगा। तो किसान मित्रों, अगर आप महंगी से महंगी दवाई का स्प्रे करने के बावजूद भी आपके खेत से टॉप बोरर, तना छेदक या कंसुए को समाप्त नहीं कर पाए, तो आप एक बार अपनी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाओ और जो स्प्रे बोला है उसे करके देखो, आपको 100% परिणाम मिलेंगे। देखो, अगर आप अपनी फसल में पोषक तत्व की कमी रखेंगे तो आप कितनी भी दवाई का प्रयोग कर लो, बीमारी आने ही वाली है, उसे आप ख़त्म नहीं कर सकोगे। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप पूर्ण रूप से जैविक खेती करो, लेकिन मिक्स्ड फार्मिंग करो। अपनी ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए जीवाणु घोल भी चलाओ, चाहे आप किसी भी तरह दो वेस्ट डिकम्पोजर चलाओ, जो भी चलाओ, आपकी जो इच्छा हो, जो मिलता है आपको वो चलाओ, लेकिन आप अपनी मिट्टी की उर्वरा शक्ति ज़रूर बढ़ाओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल के साथ बने रहिए। जय जवान, जय किसान।